तो जय श्री कृष्ण सभी को, जय माता दी गाइस। तो आज की सुबह कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है हमारी चाय के साथ। तो चाय बनाने के टाइम पे मैंने साथ के साथ अपने इसे क्या कहते हैं, मैंने अपने पापड़ भी भून लिए थे कि सब लोग बैठ के खा लेंगे। तो गाइस आपको एक शुभ विचार बताती हूँ। कहते हैं ना कि जलो मत बराबरी करो। तो हम लोगों को कभी किसी से जलना नहीं चाहिए या फिर किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ईर्ष्या करते हैं ना किसी के साथ की, तो वो चीज़ बहुत बेकार हो जाती है। तो अगर कोई मुझसे बहुत अच्छा कर रहा है तो मुझे उसे देखकर सीख लेनी चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जब तक हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, बस चाय को निकाल लिया है, मैंने छान लिया है। तो फिर मैंने अपनी चाय को निकाल लिया है, मैंने अपने लिए, मम्मा के लिए और दीदी के लिए। फ़िलहाल मैं ज़्यादा चाय तो पीती नहीं हूँ, बट दैट्स टोटली ओके, इट्स अप टू माई मूड कि मैं कब पी रही हूँ कब नहीं पी रही हूँ। फिर उसके बाद मैं चाय लेकर जाती हूँ, सब चाय पीते हैं, पापड़ खाते हैं। तो गाइस अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरा कौन सी वाली फेवरेट कचरी है। ये वाली मेरी फेवरेट है, किसमें ऐसा ट्रायंगल में भी आती है वो भी। तो फिर गाइस बस सुबह की डस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है हमारी संडे की। बहुत काम हो गया था गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने खाया भी नहीं है, जस्ट बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। इतना बिजी स्केड्यूल हो गया था कि इतना ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अभी मैंने सोचा है कि कुछ टाइम में कि मैं अपने DIY बनाऊँगी, अपनी वॉल हैंगिंग टाइप का, समथिंग लाइक दैट। और या फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। तो गाइज़ बताना आप लोग कि मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं बनाना DIY की वीडियो, आपको चाहिए कि नहीं। फिर उसके बाद मम्मी ने भी अपना किचन वगैरह काम कर रही थी, दीदी ने भी बेडशीट वगैरह लगा दिया। फिर बेडशीट लगाने के बाद अभी फिर से काम हो जाएगा। अब उसके बाद गाइस मैं सोच रही थी कि मुझे लॉन्ग वीडियोस लेकर आऊँ या फिर शॉर्ट वीडियोस ही करती हूँ। अभी आप मुझे बताइएगा। फिर नहाने के बाद मैंने अपने बाकी बिहारी जी का, उनको भी स्नान कराया, फिर मैंने पूजा आरती करने लग गई। तो गाइस इनकी सेवा करना होता है ना, बहुत प्यार से रखना। अब आप लोग कहोगे कि मैंने इनको यही ड्रेस क्यों बना कर रखी, क्योंकि गाइस पता है अगर हम पे कुछ भी नहीं है तो उनको हम ऐसे पूरा बिना कपड़ों के तो रखेंगे नहीं। तो मैंने इनको बस वही उनकी ड्रेस पहनी रहनी थी और बाकी उनकी ज्वेलरी वगैरह हटा दी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने थाली में वो बनाया, सतिया बनाई। फिर उसके बाद चंदन से सतिया बनाई। फिर उसके बाद इनको स्नान कराया उसमें बैठाकर, बहुत आराम से। गाइस कभी कभी आप लोग चंदन सेवा दे पाओ तो दे दीजिएगा, क्योंकि चंदन सेवा देना बहुत अच्छी बात है। हमारे जो बाकी बिहारी जी हैं, हमारे जो लाडले कान्हा जी हैं, कृष्ण भगवान हमारे, वो उनको अति प्रिय है ना। ठंडियों में, गर्मियों में, गर्मियों में उन्हें ठंडक मिलेगी। चंदन वैसे भी ठंडा होता है तो उन्हें बहुत ठंडक मिलेगी। तो मैंने उनको स्नान करा के उन्हें ऐसे बिठा दिया। अब जो मेरा उस जल है वो उसको फेंकेंगे नहीं, उसको अपने पौधे में डाल दो। आज संडे था तो आज मैंने अपने तुलसी जी में डाला, वरना आप तुलसी जी में भी डाल सकते हो। तो मैंने वो पानी अपने नॉर्मल पौधों में डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इत्र से उन्हें अच्छे से मालिश की है। उन्हें उनके पास खुशबू आती रहे हर टाइम, उन्हें ज़रा सा भी ऐसा फील ना हो कि हाँ ठीक है, अपने आप लोग सब ठीक से अच्छे से तैयार हो रहे हो और मुझे नहीं किया। उसके बाद इनको मैंने ड्रेस बना दी है इनकी। ये मैंने इसमें मोर पंख लगे हैं, वाली ड्रेस बनाई है आज पीले रंग की। और मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इनके लिए ड्रेस लाऊं या फिर बनाऊं, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि मैं इनको बहुत हल्के हल्के कपड़े पहनाना चाहती हूँ। अगर जैसे कि हल्के कपड़े से ना इन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और वो ईज़िली भी पहन लेंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं नए कपड़े बनाती हूँ इनके खुद से, छोटे छोटे ड्रेस टाइप के। फिर इसके बाद मैंने इनको चंदन लगाया, तो वही बात सोच रही थी। फिर उनको चंदन लगाने के बाद मैंने भी चंदन और हल्दी का टीका लगाया। हल्दी का टीका लगाना बहुत शुभ होता है और चंदन तो वैसे ही लगाती हूँ क्योंकि कान्हा जी का प्रिय है। फिर उसके बाद मैंने अपनी आरती वगैरह करने की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने ये लंबी वाली बाती लगाई है, उसको डिप करके। और फिर उसके बाद मैं वही, अब क्या कहते हैं कि हम लोग पूजा करो तो अच्छे मन भाव से करो, सच्चे मन से करो, लेकिन अगर नहीं करनी तो ना ही करो। अब ये जो हमने है, मैं अपनी वो
थोड़ा सा घर को प्यूरीफाई करने के लिए एक चीज़ लाती हूँ। जैसे कि इसमें मैंने डाल दिए सबसे पहले चावल, उसके बाद मैंने लोबान, फिर मैंने डाल दिए 2 लौंग, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी दाल, फिर थोड़ा सा स्वीटनेस उसके पेस्ट में डाल देंगे सरसों भी डालनी चाहिए क्योंकि, और उसके बाद मैंने इसमें हमने डाल दिया है चीनी वगैरह जो है, काला तिल डाला है मैंने इसमें। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के इसमें फिर मैं डालूँगी कपूर डालने के बाद मैंने वो कपूर डालने के बाद मैंने ना ये चावल जो हैं थोड़े से मैंने अपनी दियाली में डाल दिए, जो भगवान जी को हम पूजा करते हैं ना, आरती करते हैं, तो वो उसमें डाल दिया है क्योंकि उसको डालना ना वो शुभ मानते हैं। उसके बाद मैंने अपनी अगरबत्ती से वो बना दिया, धूप बत्ती से। उसके बाद अब हम लोग इसमें मैंने थोड़ा सा प्रेगनेंस ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद अब हम ना इसमें कपूर डालेंगे। मतलब एक तो कपूर होता है ना, वो हल्का सा ही वो करोगे तो एकदम मिक्सचर बन जाता है। तो वो कपूर पहले मैंने वो उसके ऊपर डाला है, फिर मैंने गोल गोल वाले कपूर है ना वो इनके ऊपर मतलब पूरे अच्छे से प्रॉपर रख करके 4 रख दिए थे। उसको रखने के बाद अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। आप लोग देख ही सकते हैं किस तरीके से मैं रख रही हूँ सब कुछ। थोड़ी सी मिश्री डाली मैंने, अब बस मैंने अपनी आरती करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। एक दिया ऊपर किया है मैंने। अब हम लोग इसमें बस आई ऑलवेज प्रे कि लाइक पूजा करने के टाइम पे कि मेरे घर में सुख शांति रहे, और मेरी दीदी के भी जो एग्ज़ाम्स वगैरह कर रही हैं वो भी क्लियर हो जाए हर चीज़ के। तो भाई और फिर हमने अपने जला दिया। आपको पता है गाइस, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमारा एम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पीछे कितनी बार भी फेल हो, इंसान वो है जिसने बहुत फेलियर देखा है। फेलियर के बाद अगर सक्सेस पाई है तो वो असली इंसान है। जिसने फेलियर ही नहीं देखा इसका मतलब उसने कोई कठिन परिश्रम ही नहीं किया। तो गाइस यहाँ पे मेरी आरती स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने देखी होगी वो मूवी 12th फेल। दैट मूवी इज़ टू गुड, मतलब जिसमें हम लोग जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मतलब उसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि लाइक वो कितना अच्छे से हार्ड वर्क करता है। वो चक्की के पास जाके पढ़ाई करता है, उसके पास कुछ वो चीज़ सामान नहीं होता, कुछ उस पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, स्टिल वो अपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। एंड तो वही बात है ना कि हमारे मन में डेडिकेशन, पैशन होना चाहिए हमारे एम के लिए कि हम लोग क्या परस्यू कर रहे हैं। लाइक अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको फिर हर चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना करने के लिए सबसे पहले उसको अपना डॉक्टर बनने का जो एम है उसको पूरा करना है। कोई डिस्ट्रैक्शंस बीच में नहीं लानी है। और गाइस आप सबको मैं बता देती हूँ कि हनुमान चालीसा आप अपने हमेशा उसमें लेकर आएँ, अपने डेली बेसिस पे पढ़ें हनुमान चालीसा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि फ़िलहाल अभी तो मेरा बीच में छूट गया था, वरना अदरवाइज़ इससे पहले जो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया था और जो मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया था वो धीरे धीरे हो रही थी चीज़ें। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या ये झूठ बोल रही है, ये ऐसे ही मजाक कर रही है, सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही है, बट एक्चुअली में हुआ था। मैंने भी स्टार्टिंग में बिलीव नहीं किया था। आई यूज़ टू थिंक कि भाई ऐसा नहीं होगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या ही कुछ हो जाएगा, बट नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे डेली बेसिस में जो भी कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया था या फिर जो मैं कर रही हूँ वो हो रहा है। ये नहीं कि वो एकदम ही से हो जाएगा, बट येस वो धीरे धीरे चीज़ें होने लग जाती हैं। सो हनुमान चालीसा आप अपने डेली बेसिस के रूटीन पे लाइए कि आप लोग पढ़ पाएँ। एटलीस्ट आप छोड़े ना उसको, एक भी दिन ना छोड़ें। और हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मन बहुत शांत हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब मन शांत होने के बाद आप उसके बाद रात नाम जाप भी कर सकते हैं। तो वो मैंने किया, बट मैंने दिखा नहीं पाई क्योंकि राधा नाम जाप और हनुमान चालीसा मेरा दोनों टाइम होता है, सुबह शाम दोनों।
उसके बाद अब हम लोग बस इसे फिर से कपूर डालेंगे कि थोड़ा सा अच्छे से जल जाए। अभी मेरे स्कूल में बच्चों की समर वेकेशंस पड़े हुए हैं, तो बस अभी मैं अपना घर पे ऐसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ टाइम वगैरह। और फिर पता है आज का जो व्लॉग है ये मम्मा ने इतना सारा काम किया था, बस मैंने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कराई थी। फिर मैंने घर में पूरे घर में आरती दे दी थी। आरती देने के बाद लाइक घर को प्योर करने के लिए फिर मैं यहाँ पे मेरे घर पे शिव जी हैं, छोटे से शिवलिंग हैं, तो मैंने पहले तो पानी डाल दिया है सारे पौधों में, जो कि जल डाल दिए। फिर मैंने उनको अच्छे से रख के साफ़ करा है, क्योंकि हमारी वैसे भी आंधी वगैरह आ जाती है, तो धूल वगैरह हो जाती है। फिर उसके ऊपर से मैं चंदन इनको लगाती हूँ, हल्दी लगाती हूँ, तो बस इनको अच्छे से जल दिया है पहले। फिर उसके बाद मैंने इनको हल्दी से लगा कर इन्हें अच्छे से तैयार किया। हल्दी गाइस, इनको भी अच्छे से सुंदर करके तैयार करा करो, इनसे भी चीज़ें बोला करो, तो ये बहुत अच्छे से सुनते हैं। और आप चाहे मन में ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने इनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। अगर और आप गाइस मुझे बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टाइप की बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अक्षर और ये क्या कहते हैं चीनी लगा मिश्री डाल दी है इनके ऊपर। आप बस देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर हमारी तुलसी मैया। फिर पापा यहाँ पे खाना बना रहे थे बढ़िया सा, बहुत टेस्टी से। यहाँ पे पापा दाल का तड़का फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पापा ने सब्ज़ी बना दी है, आटा दीदी ने लगा दिया है, और यहाँ पे दाल बन चुकी है बस तड़के के लिए। यहाँ पे मम्मी और काम करी थी, अपने डिब्बे वगैरह साफ़ करके। यहाँ पे दीदी अपना हॉरिड हैंड्री देखते देखते रोटियाँ बना रही हैं। फिर साथ के साथ मैंने भी अपने चावल वगैरह डाल दिए थे कि चावल अच्छे से बन जाए। चावल बनने के साथ साथ बस उसके बाद मेरी थाली लग जाती है। दीदी अभी रोटियाँ बना रही हैं, रोटियाँ बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और हमारी रोटी भी तैयार होगी गरम गरम। हमारे चावल भी रेडी हो जाते हैं यहाँ पे, और दीदी हमारे लिए खाना लगाने लगी। एक्चुअली गाइस पता हुआ क्या था, दीदी ने कहा चलो तुम भी खा लो, तो मैंने मना कर दिया था पहले। तो बस वो अपने लिए थाली सर्व कर रही थी, तो वही अब मुझसे कह रही हैं कि फिर मैंने उसके बाद ना इन्होंने जब अपना खाना सर्व कर लिया, तो मैंने कहा दीदी मेरे लिए भी लगा दो। तो शी वाज सेइंग कि पहले बोला तो तुमने पहले नहीं लिया, पहले नहीं ले सकती थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपना खाना सर्व किया। आफ्टर दैट मैंने अपने लिए लिया यहाँ पे, ये मेरी थाली थी जिसमें कि मैं खाऊंगी अब। तो मैंने चावल भी इतने ही लिए थे, उसके बाद 2 रोटी। लाइक आप लोग जब खाना खा रहे हो तो थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्ज़ी विथ 2 रोटियाँ तो डालनी ही डालनी है। 2 रोटी डालो, नहीं तो 1 डालो विद राइस। एंड फिर यहाँ पे पापा ने ना सिरके में डाल दिया था, विनेगर में, ये प्याज, बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। मतलब ये वाइट विनेगर होता है ना, उसमें डाल दिया था गाइस, यू कैन सी कि मैं लाया था। फिर उसके बाद अभी तो मैंने जल्दी ही निकाली जस्ट बिकॉज मुझे खाना था खाना। और वरना पापा ने तो ऐसे पिंक पिंक हो जाता है ना पानी, तब पापा खाते हैं। उसके बाद इसमें ये क्या कहते हैं पापा दीदी ने सब्ज़ी लगा दी है हम दोनों के लिए ही, ये दाल। सेम गोज़ विथ माई प्लेट। अब बस इसको खाने के बाद अच्छे से मैं रेस्ट करूँगी, और ऐसे ही मेरा संडे निकल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और दिखाऊं, तो गाइस सबसे पहले आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मैं खाना लेकर चली जाती हूँ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो गाइस इसी वजह से मैं और अपलोड कर सकती हूँ वीडियोस डेली बेसिस पे। और फिर बस खाओ पिया ऐश करो गाइस, बहुत सारा काम था। अभी भी मैंने हाफ ब्लॉग दिखाया है। ऑल द बेस्ट।